क्या आपके घर में काम वाली बाई आती है? क्या आपके घर में भी नौकर है जो अंदर और बाहर सारी जानकारी रखता है? अगर हाँ, तो ये खबर आप ही के लिए है। थोड़ा सावधान हो जाइए। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां दिन दहाड़े एक युवती को घर में घुसकर लूट लिया जाता है। चाकू की नोक पर उसे डराया धमकाया जाता है और फिर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि लुटेरा कोई और नहीं बल्कि घर में काम करने वाला नौकर ही निकलता है और वो अपने साथी के साथ इस वारदात को अंजाम देता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 8 फरवरी, जगह भोपाल, मध्य प्रदेश। वारदात, बंधक बनाकर लूट। भोपाल की पॉश कॉलोनी टीटी नगर का 98 क्वार्टर। दोपहर का वक्त था। माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली अर्चना वर्मा अपने घर पर मौजूद थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बाहर घर में काम करने वाली बाई का लड़का खड़ा हुआ था। अर्चना को लगा कि कुछ काम से आया है, बाई ने उसे कुछ लेने के लिए भेजा होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। काम वाली बाई का लड़का गोलू रैकवार अपने दोस्त के घर में घुस जाता है। अर्चना को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अर्चना डर जाती है। गोलू और उसका दोस्त अर्चना के हाथ पैर बांध देते हैं। अर्चना उनके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो चाकू दिखाकर डरा देते हैं। अर्चना के हाथ पैर बंधे हुए थे, वो असहाय थी, उसके सिर पर चाकू था। गोलू उससे अलमारी की चाबी मांगता है और जब चाबी नहीं मिली तो दोनों ने लोहे की रॉड से अलमारी तोड़ी और घर में रखे 1.5 लाख रुपए कैश और मोबाइल, लैपटॉप लेकर फरार हो गए। करीब 3 सवा 3 बजे की बात है। ये जो मेरे घर में आंटी काम करती हैं, उनका बेटा गोलू अपने एक साथी के साथ आया। उसने मैंने जैसे ही गेट खोला, उसने तुरंत है ना ऐसे मुझे धक्का दिया और वो तुरंत मेरे हाथ पैर बांध दिए और चाकू के नोक पे उसने मेरे घर पे पूरी चोरी करी। फिर हमारे रिश्तेदार आए, सब फिर थोड़ी देर पहले टीआई सब आए, तो उनसे फिर जब बात करी तो अभी उन्होंने बोला, लिखने का आश्वासन दिया कि हाँ हम रिपोर्ट लिख देंगे। अभी तक वैसे लिखित में अभी तक एफआईआर अभी भी। अर्चना हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस काम वाली बाई को वो घर के परिवार जैसा मानती थी, उसका लड़का ही इस तरह की वारदात को अंजाम देगा। वो लड़का भी कभी कभी काम करने के लिए आता जाता रहा था, लेकिन ऐसा करेगा इसका ख्याल भी उसने मन में नहीं लाया। लेकिन अब काम वाली बाई कमला रैकवार की भूमिका पर भी संदेह उठने लगा है। सवाल यही है कि आखिर गोलू रैकवार को कैसे पता चला कि अर्चना वर्मा किस वक्त घर में अकेली होती है? क्या गोलू इस बात को जानता था कि तबीयत खराब होने के चलते अर्चना छुट्टी पर है? ऐसे में वो ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाएगी। क्या गोलू को इस बात की जानकारी थी कि घर में कितना कैश रखा हुआ है और कैश को कहाँ रखा जाता है? अब सवाल यही था कि जब वो कभी कभी घर आता था तो फिर उसे इतना सब कुछ आखिर पता कैसे चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वारदात में काम करने वाली बाई भी शामिल है, जिसने अपने बेटे को पूरी जानकारी दी हो और फिर गोलू ने इस वारदात को अंजाम दे दिया? या फिर गोलू ही अर्चना के घर जाकर लंबे वक्त से रैकी कर रहा था और फिर मौका देखते ही अपने प्लान को अंजाम दे दिया? सर, हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। वो जाते जाते धमकी दे के गया है कि है ना, तूने होशियारी दिखाई, पुलिस को कंप्लेंट करी तो तेरे को जान से मार डालेंगे। सर, मेरी जान को खतरा है, मेरे पिताजी को जान को खतरा है। वो आदतन अपराधी है, वो उसको कुछ नहीं, उसको फर्क पड़ेगा, वो फिर से ऐसी घटना कर सकता है या मेरे साथ मेरे पे भी कोई जानलेवा हमला कर सकता है। पुलिस ने आरोपी गोलू रैकवार और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। गोलू के पास से कैश रिकवर कर पुलिस हर सवाल का जवाब जानने में जुट गई है। पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर गोलू ने अर्चना वर्मा के घर लूट की वारदात को अंजाम क्यों दिया? और जो सामने आया वो भी हैरान कर देने वाला था।
पुलिस के मुताबिक गोलू ने बताया है कि उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए बार बार फोन आ रहे थे। उसके पास रुपयों का इंतजाम नहीं था। वो परेशान हो गया था और फिर एक झटके में सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया। अर्चना वर्मा के घर उसका आना जाना था। अर्चना अकेली थी, बीमार थी, लिहाजा इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलता। इसलिए उसने अपने नाबालिग मौसेरे भाई को प्लान में शामिल किया और वारदात को अंजाम दे दिया। उसका प्लान लूट की रकम से कर्ज चुकाने का था और फिर बाकी रकम से अपने शौक पूरा करना था। उसे नई बाइक भी खरीदनी थी। आरोपी की तलाश पताराशी की गई, आरोपी को पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो आरोपी द्वारा अपना अपराध का घटित करना कबूल किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि मेरे साथ मेरी मौसी का एक नाबालिग लड़का था, जिसको उसने घटना में अपने साथ से आरोपी के रूप में उसको लेके गया था मदद बतौर। आरोपियों से 1,68,000 रुपये रिकवर हो गया है। एक मोबाइल आरोपी गणों द्वारा तोड़ दिया गया है एवं एक मोबाइल आरोपियों से और जब्त हुआ है। आरोपी एक नाबालिग था, जिसको बाल न्यायालय भेजा गया है एवं जो बालिग आरोपी है उसे केंद्रीय जेल दाखिल किया गया है। पुलिस की सतर्कता से आरोपी गोलू रैकवार और उसका साथी पकड़ा गया। लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा भी बरामद हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। काम वाली बाई, जिस पर अर्चना पूरा भरोसा करती थी, जिसे काम के लिए पूरा घर सौंप दिया करती थी, उसके ही बेटे ने घर में सेंध लगा दी। क्या गोलू ने अर्चना के घर की जानकारी का गलत फायदा उठाया? जांच में इस बात का भी पता चला है कि गोलू आपराधिक प्रवृत्ति का है। तो क्या अर्चना ने कमलाबाई को काम पर रखने के पहले उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी हासिल नहीं की थी? क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया था या फिर उसकी बेपरवाही भी उस पर भारी पड़ गई? सवाल यही है कि क्या इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड गोलू ही है या फिर उसकी मां भी इसमें शामिल है? विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। घर में काम करने वाली बाई का बेटा घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और यही इस घर में भी हुआ है कि घर में लंबे समय से एक बाई काम करने आती थी। उसे सब मालूम था कि घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, और उसका बेटा अपने एक सहयोगी के साथ घर में आता है और घर की मालिक को बंधक बना लेता है। और बंधक बनाने के बाद चाकू की नोक पर घर में रखे कैश, जेवरात और मोबाइल फोन लेकर भाग जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।